अस्सलाम वालेकुम, वेलकम पेज लाइफ स्टाइल। किसी ने अब तक मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल। अच्छा जी, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपना ऑफिस। वो जो सीट है वो मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, ये टेबल भी मेरी है और थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक एडमिन की जो है हमारी स्टाफ वो बैठती हैं। तो ये है हमारा ऑफिस और इस वक्त जो है स्टाफ आना शुरू हो गया सुबह सवेरे, इसलिए बना रहा हूँ आप लोग के साथ ताकि आप लोग मेरे साथ रहें और मैं आपको अपना डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ कि हम लोग दिन भर क्या करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज एक मेजर काम भी है, वो है बेसिकली इंक्रीमेंट्स लेटर्स देने हैं, एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं तो वो भी मुझे साइन करके देने हैं, तो उस पर भी मुझे आज काम करना है। तो मैंने कहा कि आपसे आज मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगा ऑफिस लाइफ के हवाले से। और ये है सारी कहानी। तो और आप सुनाएं, क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियात चल रही हैं और क्या हो रहा है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये पीछे स्टेयर्स हैं जो बेसिकली ऊपर रूफ की तरफ जाती हैं। वो जो है वो नीचे का रास्ता है जहाँ से हम नीचे जाते हैं। और इस वक्त जो है वो क्लीनर आ गया है ऑफिस साफ़ करने के लिए। तो वो सुबह सवेरे असल में पहुँची हूँ, इस वक्त 9 भी नहीं बजे हैं। तो अभी हमारी जो है वो क्या कहते हैं, सुबह सवेरे मैं आ गया था तो मैंने कहा कि आप लोग से अपनी डेली लाइफ शेयर करूं। तो ये है। बाकी ये मकसूद साहब होते हैं, सही है, ये मकसूद साहब हैं, ये यहाँ पे जनरल स्टाफ हैं, ये यहाँ के सुपरवाइज़र हैं। तो आप कुछ बताएं कि हमारे बारे में कि किस तरह का बंदा हूँ मैं, क्या है। सर बहुत अच्छे इंसान है, हम लोगों के साथ हमेशा इज्जत से बात की है, हमेशा मतलब हम लोगों को इज्जत दी है और कभी भी हमारे साथ मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोली इन्होंने। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँ मैंने इनकी कोई सैलरी बढ़ाई है, ना ही मैंने इनको आने से पहले कहा था कि भाई तुम आना तो मेरे बारे में कुछ कहना। ये जो कह रहे हैं इनके अपने वर्ड्स हैं, सही है। जो आप कह रहे हैं दिल से कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत दी हमें। बस। तो अभी मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर करता रहूँगा। अभी हमारे ऑफिस की हो रही है सफाई, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब हम अपने डेली रूटीन टास्क पे लग गए हैं। जैसे कि आपने देखा सफाई सुथराई हो गई है हमारे ऑफिस की और अब बस डेली टास्क पे करना है। काम बहुत ज़्यादा है होता है और वक्त बहुत कम होता है, तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं। ऑन द स्पॉट सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं, तो कोई भी टास्क पेंडिंग ना हो, कोई भी टास्क डिले ना हो, क्योंकि एक भी टास्क डिले होता है तो बहुत सारी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता। इसलिए जो है हम लोग जो है वो टास्क ओरिएंटेड बेसिस होते हैं। तो फौरी तौर पे जो काम मिले फौरी तौर पे ख़त्म कर दो, ताकि पीछे हमारे पास बैक हैंड पे कोई काम ना हो और ताकि हमारे हर काम जो है स्मूथली हर चीज़ हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो मैं अभी वो ही देखने वाला हूँ कि आज के मेरे टास्क क्या क्या हैं और आज मुझे टास्क क्या क्या करने हैं और टाइम पे कैसे करने हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर तो कुछ होता ही नहीं, आपको पता है। तो टाइम मैनेजमेंट होती है तो सबको सही होता है। अब देखें जैसे कि स्टाफ आना शुरू हो गया है, अपने काम सीटों पर बैठना शुरू हो गए हैं। अभी हमारा 10 बजे जो है वो चाय सेशन होगा, तो तकरीबन वो चाय की ब्रेक होती है और उसके बाद फिर वो मैं आपको दिखाऊंगा जब चाय आएगी तो चाय पीते हुए कब आती है और पीते हुए भी दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे साथ ही रहें आप लोग। और इस वक्त मेरी ऑफ़िस की लाइफ को जो है आप जो है मैं अपनी ऑफ़िस लाइफ आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको देखते रहें और अपनी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी ऑफिस लाइफ्स बताएं कैसे होते हैं, क्या डेली टास्क होते हैं, क्या डेली रूटीन होते हैं और कितने बजे आप ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ काम करते हैं आप लोग, एक्टिविटीज़ में काम करते हैं तो बताएं आप लोग। मैं भी सोचा कि आज अपनी डेली रूटीन जो है डेली ऑफिस की जो है वो आप लोग से शेयर करूं और क्या क्या होता है, क्या क्या मसरूफियात होती हैं, क्या क्या काम होते हैं जो मेरे पास होते हैं और क्या क्या काम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है, किस तरीके से प्रोसेस करने होते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो मेरे साथ ही रहेगा, सही है। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो गया है 9:16 और मैंने अपनी ईमेल्स वगैरह देख ली हैं कि मेरे क्या क्या टास्क हैं जो मुझे आज करने हैं। पूरा मैंने अपना स्केड्यूल बना लिया, तो इसलिए जो है मैं अभी वही देख रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोग से भी शेयर करूं।
कि आज टास्क जो है वो बहुत सारे हैं, तो बस ये है कि डेली रूटीन का काम है जो डेली रूटीन में आता रहता है वो हमें ख़त्म करना होता है। तो वही मैं देख रहा था उसको कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, तो पूरी लिस्ट बना ली थी मैंने। उसी को देखते हुए मैं जो है अभी काम शुरू कर दिया। ईमेल्स भी मैंने निकालने, जो मुझे ईमेल्स आई हुई हैं उनका मुझे रिप्लाई करना है, तो वो रिप्लाई के लिए भी मैंने रख लिया है कि किसको प्रायोरिटी बेसिस पे ईमेल करनी है और किसको थोड़ा सा देर से करनी है। इसके अलावा जो मेरे डेली रूटीन के टास्क है वो मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिए हैं अपने पास। स्टिकी नोट्स में मैं लिखता रहता हूँ कि यार ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। अच्छा, आप लोग भी स्टिकी नोट्स एक बना रही हैं, आप एक नोट पैड लेके बैठा करें। जब भी काम करने शुरू करें तो एटलीस्ट सुबह सवेरे अपने पूरे डेली रूटीन के टास्क जो है वो लिख लें कि क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं है, कौन सा काम प्रायोरिटी का है और कौन सा काम। क्योंकि जिस तरीके से ये होता है कि आपको मैं कहता हूँ कि यार अगर आपने काम ये सोचा यार छोड़ो ये जो है हम ये कल कर लेंगे, सही है, और फिर कल जब आते आप बोलते हैं परसों कर लेंगे, तो वो काम जो है ना टलता रहता है और फिर काम जमा होता होता होते होते मंथ एंड में इतना सारा काम होता है कि आप ये सोच रहे होते हैं यार ये काम अगर मैं वक्त पे कर लेता ना तो शायद इस टाइम पे मैं अभी थोड़ा सा जो है वो फ्री हो जाता। तो इसलिए टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। जैसे ही काम आए फौरी तौर पर प्रायोरिटी यही रखा करें, अपने माइंड बना के रखा करें कि बाद काम आए और आप जल्दी जल्दी उस काम को जो है करके आगे बढ़ाएं, ताकि आपका काम जो है वो सफ़र ना करे और पीछे प्रॉब्लम्स ना आए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपको सारी चीज़ों को लेके चलना होता है कि यार मैनेज करने के लिए, मैनेज एज अ मैनेजर तो आपको हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो वो टाइम भी मैनेज होता है, काम भी मैनेज होता है, वर्कर्स भी मैनेज करने होते हैं, एम्प्लॉयज़, और इसके अलावा हर चीज़ जो है ना मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है कि अपने पास जो है आप एक नोटबुक लेके बैठें, उसके अंदर लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखते रहें और उसके ऊपर एक टिक लगाते रहें। जैसे जो काम हो गया उस पर एक टिक लगा दें, यार ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। पूरे डेली रूटीन का निकालने के आज के दिन के क्या क्या टास्क हैं और पहले टास्क क्या करना है। तो उसी हिसाब से फिर जैसे जैसे काम आपके कंप्लीट होते रहें उन पे आप टिक लगाते रहें ताकि आपके काम कंप्लीट होते रहें। और जब काम कंप्लीट होते रहेंगे फिर जब आप घर जा रहे होते हैं तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा सुकून भी फील करते हैं कि यार आज के जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो काम थे वो सब पूरे तरीके से हो गए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप अपने काम को स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा जी, अब हम अपनी अप्रेजल्स की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर रहे हैं। तो मैं वन बाय वन हर एम्प्लॉय को बुलाऊंगा और उसको जो है ये उसका इंक्रीमेंट लेटर जो है उसने पूरे साल जो उसने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आने का टाइम आ गया है, तो उसको हम देंगे कि उसकी कितने इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट लेटर्स उसे देंगे ताकि वो खुशी खुशी खुश हो जाए और खुशी खुशी घर जाए। तो पूरे साल अगर इंसान मेहनत करता है तो उसका फल जो है रिवॉर्ड लेना ज़रूरी होता है। तो ये दिस इज़ द टाइम कि हम उसको रिवॉर्ड देंगे उसको पूरे साल की मेहनत का, कि उसने पूरे साल मेहनत की है तो उसकी कितनी सैलरी बढ़ी है, कितना इंक्रीमेंट लगा है। तो अब हम इंक्रीमेंट लेटर्स जो है वो हम देना शुरू कर रहे हैं। तो कहने वाली बात यह है कि मैंने कहा आप लोग के साथ रहें, तो आप लोग मेरे साथ रहें बेसिकली, ताकि आप लोग भी देखते रहें कि हम लोग इंक्रीमेंट लेटर्स जो है रिसीव कराते हैं तो वो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, और उनकी जो चेहरे की जो खुशी होती है वो होती है अलग है। तो तबसरे जो है वो आप देखते रहिएगा। लेटर्स शुरू कर रहे हैं हम देना। तो वन बाय वन सबको बुला लिया है, अब लेट्स सी क्या होता है। मेरे साथ ही रहें आप लोग। Congratulations for your increment. Oh, thank you. And this is the receiving copy. You can signature over here. अरे वाह, मुझे तो लगा कहीं नहीं लगेगा, एक साल ही नहीं है वो। नहीं, हमने आपका लगवा दिया है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी भी रस्म बरकत दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। NIC नंबर तो नहीं लिखना ना ये? अगर याद है तो लिख दे, मुझे नहीं है याद तो नहीं है इसलिए। कोई मसला नहीं है, बिलाल को भेज देगा। लेकिन लेटर्स देने अब हमारे शुरू हो गए वन बाय वन।
I can call to employees for giving the increment letters और सब खुश हैं माशाल्लाह से. तो अभी हमने बिलाल को बुलाया है. Congratulations for your increment and you can sign over here. यहाँ साइन कर दो. तो कैसा लग रहा है आपको? इंक्रीमेंट आपका लग गया, अच्छा लग रहा है? टोटल मतलब 33,000 यस. हालांकि अभी साल नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हमने आपका लगा दिया है. अभी एक इंक्रीमेंट और लगेगा, अगर लगा तो वो जुलाई में लगेगा. लगा तो हाँ, इंशाल्लाह उसमें हम अच्छा कर देंगे. सही. यू कैन साइन ओवर हियर एंड गिव बैक टू मी द कॉपी. यार संडे में तो मैं पहले ही बोला था यार, जब आया था ज्वाइन कर लिया. अबे थोड़ा ख्याल कर लो. इस पे तो करो अभी. आप जैसे देख रहे हैं लेटर्स का सिलसिला थमा नहीं है, अभी भी चल ही रहा है. तो आज पूरा दिन यही मसरूफियात चलती रहेंगी क्योंकि इंक्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, सबको 1 बाय 1 कॉल करके इंक्रीमेंट्स देना. तो आज तो बस यही लगा रहेगा. लेट्स सी. तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब खुश हैं और उनका खुशी होने का जो है वो राइट भी बनता है क्योंकि पूरे साल उन्होंने मेहनत की है और सब अपना अपना जो है इंक्रीमेंट लेटर्स लेके जा रहे हैं और सबको इंक्रीमेंट लेटर्स मैं दे रहा हूँ. तो ये और भी ज़्यादा खुशी की बात है. तो देखते हैं कि सबके ओपिनियंस क्या आ रहे हैं, सब कितना खुश हैं इस चीज़ को लेके. तो बस हमें तो एम्प्लॉयज़ का, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं, तो सबसे अच्छी बात और कोई हो भी नहीं सकती है. वालेकुम सलाम. कॉन्ग्रेचुलेशंस ई कॉमर्स कोऑर्डिनेटर. थर्टी. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लाइफस्टाइल अगेन. और आज हमारे साथ खिज़र हैं. तो खिज़र, मेरे बारे में कुछ बताएं, मैं किस तरीके का बंदा हूँ, किस तरीके का एचआर मैनेजर हूँ. आप मेरी वैसे कोई तकलीफ़ तो नहीं है आपको? नहीं सर, आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है. माशाल्लाह आप हमारे बॉस हैं, उस्ताद जी हैं हमारे, सबसे बड़ी हाँ बात. जी. तो उस्ताद जी का लक़ब इन्होंने मुझे दिया है. ये तो क्योंकि हमारे टीचर हैं, हमें सिखाते हैं बिल्कुल कैसे बिल्कुल टैकल करना है हमें आगे. बिल्कुल. तो मैंने कहा कि आपको इनका इंट्रोडक्शन दूँ क्योंकि उस्ताद जी बड़ा चलता है. तो मैंने कहा कि उस्ताद जी का वर्ड किसने इंतखाब किया, तो ये इनसे पहले एक और होते थे अरसलान, जो मेरे हम नाम थे, उन्होंने बेसिकली खिताब किया था. उस्ताद जी से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ, कोई मैकेनिक हूँ कि उस्ताद जी छोटा पाना ले आना. तो ये है. अच्छा जी, अब हमारा लंच ब्रेक हो गया है. लंच ब्रेक में नॉर्मली हम लाइट बंद करते हैं. जो आपको लग रहा है कि लाल लाल है, तो लाल इसलिए है क्योंकि जो कर्टन लगे वो लाल लगे हुए हैं. हम लोग 1 से 2 बजे के जो दौरान है उसके अंदर हम लाइटें बंद कर देते हैं क्योंकि लंच ब्रेक होता है, नमाज़ ब्रेक होता है. तो मैंने कहा अभी वो हुआ है, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर कर दूँ. तो आज मुझे घर पे जाने के बाद ही बहुत सारे काम हैं, तो मैं फ़िलहाल व्लॉग यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे घर पे जाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं. और उसके बाद क्योंकि आज मैं हाफ डे भी करूँगा और क्योंकि घर में जो है मुझे मिसेस को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी है. तो मैंने कहा कि आप लोग से शेयर करूं. खैर ये है. तो फ़िलहाल जो है ऑफ़िस रूटीन जो है मैं यहीं का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि अभी अर्जेंसी में मुझे निकलना है. तो उसकी वजह ये है कि आज डॉक्टर अपॉइंटमेंट है. तो फ़िलहाल तो अभी व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. बाय बाय.